बॉर्डर पर चीन के साथ जारी तनाव और पाकिस्तान की हरकतों के बीच आखिरकार 5 राफेल विमान भारत के लिए फ्रांस से निकल चुके हैं। भारत के जाबाज पायलट्स इन्हें उड़ाकर काफी लंबा सफर तय करके भारत लाने वाले हैं। अत्याधुनिक मिसाइलों और घातक बमों से लैस रहने वाले राफेल विमान भारतीय वायुसेना की ताकत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बताए जा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत कुमार से समझिए कि कैसे 100 से ज्यादा विमानों पर एक साथ नजर रखकर हवा में दुश्मन को निस्तेनाबूद करने की ताकत रखते हैं राफेल विमान। स्टेल्थ राफेल लड़ाकू विमान में जो रेडार लगा है, जिसे आईएसआई रेडार कहते हैं, जिसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार कहते हैं, यह दुश्मन की वायुसेना के 100 से अधिक लड़ाकू विमानों पर एक साथ निगाह रख सकता है और उन्हें अपनी मिसाइलों से निशाना बना सकता है। उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की क्षमता से उन्हें आसमान में ही बेअसर कर सकता है। तो इसकी ये जो क्षमता है आईएसआई रेडार की, वो दुश्मन के वायुसेना पर काफी भारी पड़ने की क्षमता है। दुश्मन की वायुसेना पर जब ये आसमानी श्रेष्ठता हासिल करेगी, एयर सुपीरियोरिटी जिसे कहते हैं, तो ये राफेल लड़ाकू विमान सही मायने में एक एयर सुपीरियोरिटी विमान माना जाता है और जो खास करके पाकिस्तान के लड़ाकू विमान इसके सामने कहीं नहीं टिकेंगे। चीन बॉर्डर पर जिस तरह के हालात हैं, उन्हें देखते हुए राफेल को आते ही कुछ दिनों के अंदर बड़े मिशन पर डिप्लॉय किया जा सकता है। चीन के पास भी अत्याधुनिक J-20 विमान मौजूद है, लेकिन फिर भी राफेल ने क्यों उड़ा दी है ड्रैगन की वायुसेना की नींद, समझिए। निश्चित तौर पर राफेल लड़ाकू विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने की वजह से चीन की वायुसेना में चिंता की लहर पैदा हो गई है, क्योंकि राफेल की एक खासियत यह है कि ये पर्वतीय इलाकों पर, काफी ऊंचाई वाले इलाकों पर अच्छी आसमानी लड़ाई देने की क्षमता रखती है। देखिए, राफेल लड़ाकू विमान एक कम वजन वाला विमान माना जाता है, करीब 10 से 11,000 किलोग्राम वजन इसका होता है, जबकि जो चीन का जो J-20 लड़ाकू विमान है वो काफी करीब दुगना वजन का विमान है, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसमें जरूर कई क्षमताएं अधिक हैं, लेकिन जो राफेल की जो सबसे बड़ी संहारक क्षमता है, जो इसकी जो मारक क्षमता है, वो कहीं दुश्मन के विमानों से कहीं अधिक ऊपर ले जाती है इसे। देखिए, इसमें 3 तरह की मिसाइलें लगी हैं जिसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, एक तो इसमें मेटियोर मिसाइल है, दूसरी स्कैल्प मिसाइल है और तीसरी हैमर मिसाइल है। तो जो मेटियोर मिसाइल है, ये हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इसको कहते हैं, जो आंखों की दृष्टि से दूर जाकर के मार करने वाली मिसाइल इसको हम कहते हैं। करीब 100 किलोमीटर इसकी मारक दूरी होती है और दुश्मन के लड़ाकू विमान जब आसमान में उड़ रहे होंगे तो ये आसमान में ही उन दुश्मन के विमानों को अपने मेटियोर मिसाइलों से नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो ये आसमानी लड़ाई में अपनी मेटियोर मिसाइलों का जिस तरह से इस्तेमाल करेगा राफेल लड़ाकू विमान, वो काफी भारी साबित होगा दुश्मन के विमानों पर। और जो दूसरी मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल है, 300 किलोमीटर इसकी मारक दूरी है और ये दुश्मन के जो सैन्य ठिकाने हैं, जो दुश्मन के जो वायु सैनिक अड्डे हैं, दुश्मन के जो रेडार इंस्टॉलेशन हैं, जहाँ पर रेडार लगे होते हैं, और दुश्मन के जो सैन्य शिविर होते हैं, अगर उन पर 300 किलोमीटर की दूरी से अपने इलाके में उड़ान भरते हुए दुश्मन के इलाके के काफी भीतर जा करके ये स्कैल्प मिसाइलें तब उन पर हमला कर सकती हैं और दुश्मन के जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें तबाह कर सकती हैं। तो दुश्मन के ठिकानों को चुन चुन करके नाश करने में स्कैल्प मिसाइलों की विशेष भूमिका होगी। और राफेल विमानों पर जो स्कैल्प मिसाइलें लगाई गई हैं, वो दुश्मन के विमानों पर इस तरह की मिसाइलें नहीं हैं। तो जब भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान लद्दाख के इलाके में उड़ान भर रहे होंगे और दुश्मन के इलाके के भीतर यानी तिब्बत के इलाके में जो कई वायुसैनिक अड्डे चीन ने बना रखे हैं, जहां से चीन के लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे, जहां पर चीन ने अपने रेडार इंस्टॉलेशन लगा रखे हैं, यदि राफेल लड़ाकू विमानों के स्कैल्प मिसाइलों के जरिए इन सैन्य ठिकानों को चुन चुन करके निशाना बनाया जाए, तो ये सभी एक एक करके ध्वस्त होने लगेंगे। तो भारतीय वायुसेना के पास यह क्षमता आ गई है राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल होने से, कि अपने स्कैल्प मिसाइलों की वजह से दुश्मन के विमानों पर न केवल हावी हो सके, बल्कि दुश्मन के सैन्य ठिकानों को भी नष्ट कर सके। साफ है कि इन विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से देश की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। राफेल फाइटर जेट को उड़ाने के लिए कुल 12 पायलटों को ट्रेनिंग दी गई है।
इनमें से ही कुछ पायलट राफेल को उड़ाकर भारत ला रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।